क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी एमपी बोर्ड में होने जा रही है उसके लिए 18 सितंबर के लिए दो प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा। सेट ए है और सेट बी है। वैसे हर जिले में बच्चों अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे। यदि आप ये दोनों प्रश्न पत्रों को सोल्व कर लेते हो तो डंके की चोट पर कहता हूं मैं, आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। लेकिन शर्त यही है बच्चों कि 18 जो सितंबर है उस पर पेपर देने से जाने से पहले आपको ये दो पेपर अच्छे से सोल्व कर लेना है। और चैनल पर जो भी चीज आपको बताई जाए एक्टिव रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं और बड़े ही धैर्य से और शांति से हम सारी चीजों को समझेंगे। देखिए, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? आपने पाठ पढ़ा, श्री कृष्ण ने उद्धव को योग साधना का संदेश देने के लिए कहा था। किनको? गोपियों को। तो इसका राइट आंसर है योग साधना का। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि है जयशंकर प्रसाद। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? ध्यान देना है। स्थायी भाव जो है वो 10 है और संचारी भाव कितने हैं? 33 है। ये छन्मंगुर होते हैं, ये बनते हैं और टूट जाते हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो ये कथन जो है वो किनका है? ठीक है, तो ये कथन आपका आचार्य जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, एकांकी है, नाटक है, निबंध है, व्यंग है, कैसा है? कहानी है। तो कहानी एकदम राइट रहेगा। मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलवाया? मन्नू भंडारी का एक कौन सा व्यवहार था जिसके कारण उनके प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को बुलवाया था? तो वो थे आंदोलनकारी। आगे बढ़े मन्नू भंडारी जी की। और रिक्त स्थान है, कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने उन्हें धोखा दिया। देखिए, उनके मित्रों ने ही उन्हें धोखा दिया था। इनने मित्रों ने, तो यहां पर अपन मित्रों लिख भी सकते हैं और ऑप्शन भी दिया भी है। भोलानाथ और उनके साथी, भोलानाथ और उनके साथी डेडेस के बिल से पानी उलझने लगे। किसके बिल से? तो चूहों के बिल से। आपने पाठ पढ़ा होगा, और पाठ पढ़ा हो तो जब ध्यान आपने दिया भी होगा कि चूहा का बिल में पानी उलझने लगे थे वो, तो फिर क्या निकल कर आया था? सांप निकल के आया था। वो भाग गए थे पर वो चूहे के बिलों में पानी डाल गए, क्योंकि सांप का कोई बिल नहीं होता, वो तो चूहे के बिल पर जाके कब्जा करता है। मन्नू भंडारी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ था? तो इनका दो ऑप्शन है आपके पास, रामपुरा की भानपुरा। तो भैया रामपुरा में नहीं, भानपुरा में इनका जन्म हुआ था। छंद जो होते हैं सब जानते हैं बच्चों, छंद जो होते हैं तो वार्णिक छंद होता है और एक मात्रिक छंद होता है। सूर की जो भक्ति है, सूरदास की जो भक्ति है ना, वो दास भाव की, कि साक्य भाव की। देखो, सूरदास की जो भक्ति है ना वो भी आपकी साक्य भाव की है। तुलसीदास की जो भक्ति है वो है आपकी दास भाव की। तो यहां पर साक्य भाव एकदम राइट रहने वाला है। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद जो भगत है वो कबीर जी के पद ही पर गाते थे, कबीर के ही आदर्शों पर चलते थे, तो कबीर के। अब अगला है आपका सही जोड़ी। देखिए, कामायनी जो है बच्चों एक महाकाव्य है, ध्यान देना है। कामायनी एक महाकाव्य है। सूर के पद के रचिता कौन है? सूरदास जी है। उत्साह कविता जो है, उत्साह कविता हमारे निराला जी ने लिखी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काम भी निराला, नाम है निराला। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके रचिता कौन है? अरे भैया देख के लग रहा है, कौन हो सकते हैं? बताओ जल्दी से। यहां पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जी के तुलसीदास जी। ठीक है, अब एक चौथा बीच में रह गया, निराला।
निराला की एक रचना आपके बुक में है, उत्साह और अट नहीं रही। ये दोनों ही रचना किनकी है? निराला जी की है। ठीक है। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य के रचिता कौन है? सीधी सी बात है, जयशंकर प्रसाद। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सत्य और असत्य। ठीक है। सत्य असत्य में अपन देखते बच्चों कि आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, बिल्कुल सत्य बात है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन के भाव होते हैं। बाल गोविंद भगत के जो गीत हैं उनमें प्रभु मिलन के भाव होंगे, बिल्कुल सत्य बात है। जॉर्ज परचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, बिल्कुल राइट बात है, ये भी सत्य है आपका। रामचरितमानस एक खंड काव्य भैयू है ना, मेरा बाबू, मेरे सोना, ठीक है, बाद में मत रोना। रामचरित जो मानस है बेटा ना, वो क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों है असत्य? कारण कोई पूछे तो कि वो महाकाव्य है। एकांकी में 4 अंक होते हैं, ए बाबू, एकांकी में 1 अंक होता है, ये हो जाएगा आपका असत्य। जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद प्रधान होंगे वहां कौन सा समास होगा? जहां पर दोनों पद प्रधान है वहां पर बेटा दिग्गु समास होगा। कौन सा? दिगु समास होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो वहां पर दिगु समास नहीं होगा। तो ये बात होगी आपकी असत्य। ठीक है, वहां पर बेटा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन, क्या आंसर है इसका? वैसे तो द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। देखो अगला क्या है आपका प्रश्न? सूरदास भक्तिकाल के किस शाखा के कवि है? देखो भक्तिकाल की 2 शाखा बांटी गई बेटा, एक तो राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। अब आप खुद देख के ही बता दो कि जो सूरदास जी वो कौन सी भक्ति शाखा के कवि होंगे? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि होंगे। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि होंगे। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो चौपाई है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ? ठीक है, विकास जो हुआ था वो हुआ था भारतेंदु युग। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मधुप का मतलब होता है स्वयं के लिए किया उन्होंने। सहस्त्रबाहु कौन था? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो एक प्रसिद्ध राजा था, एक प्रसिद्ध राजा। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू भी हो गए हैं और ध्यान से इनको आपको देखना है। ठीक है, देखिए रीति काल का जो समय है कब से कब तक माना गया? भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम, तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक में स्थान, उद्धव ने के व्यवहार में की तुलना किन किन से की गई है, परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। ठीक है, कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इसी तरह देख लीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इन जिनको आपको अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर बताने, समास की परिभाषा बतानी है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 देख सकते हैं यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 18, 19, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयं कोई एक दास तुम्हारा। नाथ, हे भगवान, यानी कि शंभु यानी शिव जी का धनुष जो संहार करने वाला है, तोड़ने वाला है, वो कोई आपका एक दास होगा। किनसे कह रहे हैं? भगवान राम, परशुराम जी से कह रहे। आयसु कहा कीन किन मोही, आज्ञा दीजिए उसके लिए क्या है? आज्ञा दीजिए आप, तो उसके लिए कौन सी आज्ञा है? ठीक है। सुन रिसाय बोले मुनि कोई, इतनी बात सुनकर और मुनि क्रोध से बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है राम, जो सेवा करता है। अरि करनी करी कर ही लड़ाई, अरे इसने तो मुझसे क्या की? इसने तो मुझसे युद्ध करने के लिए काम किया है, कर्म करने का काम किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनो राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र भाव, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। एक जो प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है, उनका नाम था सहस्त्र भाव। उन सहस्त्र भाव के जैसा वो मेरा क्या है? शत्रु है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर सकते थे अपन। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो आपका काव्य में है, उसके द्वारा लिया गया है। ये सारी ये सॉल्यूशन अपन कर सकते हैं। बेटा त्रैमासिक के लिए तो कर लेना, क्योंकि समय कम है। पर वार्षिक के लिए मैं आपकी जवाबदारी देता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे सैंपल पेपर दूंगा ना, डंके की चोट पर, कि आप है ना 6 पेपर मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सुविध सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए आपको नंबर सेव कर लेने हैं, आपके चैनल आर्ट पे जो नंबर दिए गए हैं वो, और कॉल कर देना है ना। जैसे आप चैनल पे घुसोगे नंबर दिखेगा, मोबाइल नंबर, बिल्कुल उससे उन नंबरों पर आपको कांटेक्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये इसका अथवा है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। तो ये आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th के हिंदी के, ठीक है, हिंदी के प्रश्न पत्र ने बताए हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूरे इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बेटा ना एक तरह का पेपर और मैं प्रोवाइड कराऊंगा। वैसे ऑल एमपी में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अब कोई भी व्यक्ति कह रहा हुआ नहीं हम रियल पेपर देंगे, तो बेटा रियल पेपर के भरोसे मत रहो किसी के पास। और रियल लेके भी क्या करोगे आप? ये प्रैक्टिस पेपर सोल्व करो, तैयारी करो अच्छे से, ताकि आपको अच्छे नंबर आप वार्षिक में प्राप्त कर सको। कोई त्रैमासिक का नंबर नहीं जुड़ेगा, सब फालतू के ढोंग है, बातें बनाते हैं सबकी ये वार्षिक में नंबर जुड़ेंगे, ये ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं होना है, ना तो मासिक टेस्ट से कुछ होना है, ना किसी से कुछ होना है ना। जो कुछ है आप तो केवल और केवल आपको क्या करना है? वार्षिक के लिए अच्छी तैयारी करनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप सेट ए देख लिया आपने, सेट बी नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।